हेलो एवरीवन। आज हम एथलेटिक्स का नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री क्लास की है। उसमें हमने एशियन और मॉडर्न दोनों हिस्ट्री कर ली है। आप वो जाके देख सकते हैं। टू द पॉइंट हमने डिस्कस किया, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही टर्म्स हमने डिस्कस किए। सेम आज की क्लास में हम टू द पॉइंट रहेंगे, आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, कंटेंट सब एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई टाइम वेस्ट नहीं। ये क्लास 8 है। इससे पहले 7 क्लास हो चुकी है गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, जिसमें हमने मेन मेन गेम सब डिस्कस कर लिए हैं। और नेक्स्ट कुछ क्लासेस आपके आने बाकी हैं। 4 या 5 क्लास और रहेंगी इसकी गेम्स एंड स्पोर्ट्स की। सुबह सुबह 7:30 पर, 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे एमसीक्यूज की क्लास रहती है। वो आप रेगुलर अटेंड करें। ठीक है, उससे क्या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट बाकी है, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ट्रैक देखो इसमें, ठीक है, ये क्लास सेकंड है। इससे पहले हिस्ट्री मैंने बता दी है। आज की क्लास में हम ट्रैक प्लस फील्ड फील्ड के एक इवेंट डिस्कस करेंगे, मतलब जिसमें रहेगा जंप। ठीक है, जंपिंग इवेंट्स। ओके, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, क्लास नंबर 3, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? उसमें हम डिस्कस करेंगे थ्रो थ्रोइंग इवेंट्स, साथ में एमसीक्यूज। क्या? एमसीक्यूज। 20 एमसीक्यूज देखेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ट्रैक का एक अलग से एमसीक्यूज का मैं सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें हम, ठीक है, 30 से 40 एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, 30 to 40 एमसीक्यूज देखेंगे, जिससे आपका और प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप, अगर आपने ऐसे एक ये वीडियो देख ली और प्लस में आपने एमसीक्यूज की वीडियो देख ली ना, तो आपके जो ट्रैक से आने वाले क्वेश्चन है, जैसे लास्ट ईयर ईएमआरएस में आया था, ठीक है, केवीएस एनवीएस में आते रहते हैं ट्रैक से क्वेश्चन, तो आप वो क्वेश्चंस कभी गलत नहीं करोगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक, जो ट्रैक के कुछ इवेंट्स हैं। स्प्रिंट स्प्रिंट में आपका 100, 200, 400, मिडल डिस्टेंस 800, 1500, लॉन्ग डिस्टेंस 3000, 5000, 10,000 मीटर। हर्डल्स 110 तो होता है मेंस के लिए, हमें पता है। 100 मीटर वुमेन्स के लिए हमें पता है। 400 मीटर दोनों के लिए। रिले 4x100 एंड 4x400। और स्टीपल चेस 3000 मीटर। देखो, जनरल चीजें हैं, जो भी स्पोर्ट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है उस उनको ये सब चीजें पता होंगी। ठीक है, इजी है कुछ, यहाँ तक तो कुछ था नहीं इतना। अब हम 400 मीटर का, ठीक है, 400 मीटर के बारे में कुछ देख लेते हैं, मतलब कि इसमें कर्व का डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रेट का डिस्टेंस क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें स्ट्रेट का डिस्टेंस कितना है। देखो, दो स्ट्रेट रहते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट का डिस्टेंस है 84.390 मीटर। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों को मिला के 168। ठीक है, इसको दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 168.78 मीटर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कर्व की। ठीक है, एक कर्व का डिस्टेंस होता है 1115.61 मीटर, और दोनों को मिला देता हूँ 231.22 मीटर। ठीक है, ये सब चीजें आप ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हर्डल से। देखो, हर्डल से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हर्डल्स में मैंने 3 4 चीजें इंक्लूड किए हैं। एक आपका हो गया हर्डल की हाइट। ठीक है, एक आपका हो गया हर्डल की हाइट। एक हो गया आपका डिस्टेंस फर्स्ट हर्डल से लेके, और जो आपका फर्स्ट हर्डल रहता है स्टार्टिंग लाइन से, ये स्टार्टिंग लाइन है, और जो आपका फर्स्ट हर्डल है, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस। देन जो फर्स्ट हर्डल से लास्ट हर्डल तक जितने भी हर्डल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस। और जो लास्ट हर्डल है उससे फिनिश, जो लाइन होती है हमारी, जैसे लास्ट हर्डल है और फिनिश लाइन है, उसके बीच का डिस्टेंस। अभी 3 चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, डिस्टेंस में और एक हर्डल की हाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो हर्डल की हाइट फॉर 110 मीटर मेंस के लिए 1.067 मीटर। ठीक है, वुमेन्स के लिए 0.838 मीटर। 400 मैन के लिए 0.914 मीटर। एंड 400 वुमेन के लिए 0.762 मीटर। ये चारों
अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपका फर्स्ट हर्डल जो होता है उस स्टार्टिंग लाइन से उसका डिस्टेंस कितना होता है। देखो 110 मीटर के लिए मेंस का है, उसके लिए 13.72, वुमेन के लिए 13 मीटर, 400 के लिए 45 मीटर, एंड सेम फॉर वुमेन्स के लिए। अब देखो ये ये यहाँ पे आपको तीनों सेम मिलेंगे तो ठीक है, आप मेंस का याद कर लो या वुमेन्स का याद कर लो, बात एक है। ठीक है, 45, 35 एंड 40, ठीक है, इजी है ये आप याद कर लोगे। 400 मैन वुमेन का, 110 एंड 110 मैन एंड 100 मीटर वुमेन, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद करके जाना। 9.14 मीटर गैप होता है हर्डल्स का, किसके लिए, मेंस के लिए, और वुमेन्स के लिए 8.50 मीटर, और लास्ट हर्डल का मैन के लिए 14.02 मीटर एंड वुमेन के लिए 10.50 मीटर। अब मेरे को नहीं पता आप कैसे याद करोगे, बट मैंने आपके सामने चीजें रख दी हैं। ये इसलिए रखा है, मैं सब कुछ लेके आ सकता था आपके लिए, बट मैं स्पेसिफिक चीजें लेके आया हूँ क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम कम है और कुछ लिमिटेड चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, उसमें से ये एक है हर्डल का डिस्टेंस और हर्डल की हाइट। ठीक है, अब हर्डल का वेट 10 kg होता है। ठीक है, मिनिमम 10 kg होना चाहिए, और हर्डल का विड्थ कितना होना चाहिए, 1.18 मीटर से 1.20 मीटर। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ये हाइट हो गई हर्डल की ऐसे, ठीक है, और ये विड्थ हो गई, ये चीज ध्यान रखना आप। बस हर्डल के बारे में इतना पढ़ लो, इनफ है। अगर ये भी आप याद रख लेते हो तो बहुत इनफ है आपके लिए, ठीक है, एग्जाम पर्पज से। नेक्स्ट हम देखते हैं रिले रेस के बारे में। अब रिले रेस से मैं कुछ चीजें लेके आया हूँ जो आप पढ़ के जाना। ठीक है, बाकी बहुत कुछ है रिले के बारे में पढ़ने के लिए। ये तीन चीजें आप अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि मैंने देखा है यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले बैटन डायमेंशन। जो बैटन होता है, ठीक है, जो बैटन होता है उसका डायमेंशन, लेंथ होती है उसकी 280 mm से लेके 300 mm तक। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, और एक वेट याद कर लेना। वेट कितना होता है, 50 ग्राम। ठीक है, मिनिमम 50 ग्राम। कितना, मिनिमम 50 ग्राम। अब बैटन टेक ओवर जोन, ठीक है, जैसे एक जोन होता है जहां एक एथलीट पहले से रहता है और वो रन करते हुए उसका एक्सेलरेशन जोन। ठीक है, ये हम देखेंगे एक्सेलरेशन जोन। और टोटल जो होता है वो होता है 20 मीटर्स का, और एक्सेलरेशन जोन होता है 10 मीटर का। ठीक है, तो जो आता है उससे एक्सचेंज करता है उस जोन के अंदर। ठीक है, बैटन एक्सचेंज होता है तो उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन जोन। जब दूसरा एथलीट रनिंग करते हुए जाता है, एक्सेलरेट करता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन जोन। और पूरे जोन को हम बोलेंगे टेक ओवर जोन, जहाँ पे बैटन पूरा एक्सचेंज हो सकता है। अगर इसके बाहर एक्सचेंज हुआ तो वो फाउल हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। 20 मीटर बता दिया, 10 मीटर बता दिया, ये तीन चीजें आप अच्छे से याद करना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका स्टैगर। देखो स्टैगर बहुत लोगों को पता भी होगा स्टैगर, क्योंकि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन। 400 मीटर का फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, स्टैगर निकालने के लिए भी आ सकता है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखना, W n-1, ठीक है, -0.10, ठीक है, × 2 पाई। ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद रखना। ये क्या है, 0.10 मीटर है। ठीक है, ये आप याद रखना। किसके लिए, 400 मीटर के लिए, फुल स्टैगर के लिए। ठीक है, क्या बोलते हैं, फुल स्टैगर। और हाफ स्टैगर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ये 2 पाई हटा देना, ओनली पाई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेम है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप ये फॉर्मूला पुट करोगे तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। बाकी इससे अच्छा आपको मैं यहाँ पे मैंने सारी स्टैगर, जो फुल स्टैगर होता है अपना, ठीक है, उसका डिस्टेंस मैंने लिख दिया है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हैं। आपको अगर ये याद करने में आसानी रहती है तो आप इसको याद करके जाइएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखते हैं डायगोनल एक्सिस क्या होता है। देखो डायगोनल एक्सिस होता है जब 800 मीटर, 4x400 मीटर ऐसी कोई रेस होती है, तो उनमें क्या होता है, एक ब्रेक लाइन होती है। मतलब जैसे ये ट्रैक है, ठीक है, ये ट्रैक है। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो 100 मीटर के बाद वो एक लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं डायगोनल एक्सिस, ब्रेक लाइन। कितने मीटर के बाद, 100 मीटर के बाद। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, उसका टर्म क्या होगा, डायगोनल एक्सिस। ओके, सिंपल था। अब हम बात करते हैं जंपिंग इवेंट्स की। सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग जंप। देखो मैं आपको डायग्राम में भी बताऊंगा, पहले हम यहाँ देख लेते हैं।
मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे 40 मीटर, टेक ऑफ बोर्ड 1.22 मीटर, क्या होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है 20 सेंटीमीटर, और डेप्थ होती है 10 सेंटीमीटर। अब हम नीचे देख लेते हैं डायग्राम में। देखो, अब मैं रेड पेन से दिखाऊंगा आपको। ये रनवे है, ये रनवे है, पूरा कितनी मीटर है, 40 मीटर, कम से कम 40 मीटर इसकी लेंथ होती है रनवे की, और विड्थ कितनी होती है, 1.22 मीटर। ठीक है, इजी था यहाँ तक। ये आप मतलब लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है, तो इसको आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये टेक ऑफ बोर्ड का सारा डिस्टेंस डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, लेंथ दे रखी है 1.22 मीटर, सेम होगी। ये टेक ऑफ बोर्ड है, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है ये। ठीक है, ये व्हाइट कलर का, ये क्या है, टेक ऑफ बोर्ड। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.22 मीटर, विड्थ कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर, और डेप्थ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। एक तो इसको याद रखना, लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया है प्लास्टिसिन इंडिकेटर से। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट देखो, अब किसी ने सोचा नहीं होगा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बट इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है टेक ऑफ बोर्ड से। ठीक है, प्लास्टिसिन इंडिकेटर विड्थ कितनी होती है, ये रेड कलर का जो मार्क दिख रहा है ना, ये मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये देखो, ये रेड कलर का जो मार्क दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो फाउल मार्कर होता है, ऐसे समझो फाउल मार्कर होता है। इसकी विड्थ होती है 10 सेंटीमीटर, हाइट होती है 7 mm। ठीक है, कितनी, 7 mm, और लेंथ 1.22 मीटर, सेम जो इसकी विड्थ है। ठीक है, और एंगल, एंगल आप जरूर याद रखना, मैं सजेशन करूंगा एंगल याद रखने के लिए। अब एंगल जरूर याद करके जाना। ठीक है, बहुत लोग होंगे जो इसको नहीं याद करेंगे, बाकी मैं आपको बोलूंगा इसको याद कर लेना एंगल को। देखो, प्लास्टिसिन इंडिकेटर 10 सेंटीमीटर वाइड, 45 डिग्री एंगल। ओके, लैंडिंग पिट, अब हम लैंडिंग पिट देख लेते हैं। देखो, लैंडिंग पिट की विड्थ होती है 2.75, 2.75 मीटर टू 3 मीटर। ठीक है, और इसकी लेंथ होती है 7 मीटर टू 9 मीटर। ये दो चीज आप याद कर लो, ये दो चीज आप याद कर लो। और एक चीज और बोलूंगा मैं आपको याद करने के लिए, वो है आपका टेक ऑफ लाइन से लेके पूरा जो लैंडिंग एरिया है उसका डिस्टेंस, वो होता है 10 मीटर। कम से कम 10 मीटर, मिनिमम 10 मीटर। तो ये चीजें आप याद कर लेना। यहाँ पे सेम चीजें लिखी हुई हैं, विड्थ, लेंथ, और डिस्टेंस फ्रॉम टेक ऑफ लाइन टू एंड ऑफ द पिट। ठीक है, कितना, 10 मीटर, मिनिमम 10 मीटर, एटलीस्ट 10 मीटर। ठीक है, मतलब मैं इन चीजों पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, PYQs हैं इन पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका ट्रिपल जंप। देखो, ट्रिपल जंप में फेजेस, ठीक है, जो आपका फेज होता है जब वो टेक ऑफ लेता है, उसका उससे पहले का जो फेज होता है वो क्या होता है, होप, स्टेप एंड जंप। क्या, होप, स्टेप एंड जंप, ये सीक्वेंस में आ जाता है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट आपका टेक ऑफ बोर्ड डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो टेक ऑफ बोर्ड का मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको। ये टेक रनवे, सबसे पहले रनवे सेम 40 मीटर, कम से कम 40 मीटर होना चाहिए। वेट सेम है लॉन्ग जंप जैसा। ठीक है, लॉन्ग जंप जैसा सेम है। ठीक है, अब ये है ना, ये डिस्टेंस, ये वाला, ये देखो, ये वाला, ये क्या है आपका टेक ऑफ डिस्टेंस। ये कितना है, 13 मीटर मैन के लिए और 11 मीटर वुमेन के लिए। देखो सेम चीजें यहाँ लिखी हुई है। टेक ऑफ बोर्ड डिस्टेंस मैन के लिए 13 मीटर, और वुमेन के लिए 11 मीटर। लैंडिंग एरिया, अब मैं लैंडिंग एरिया भी दिखा देता हूँ। ये लैंडिंग एरिया है आपका, कितना होना चाहिए, 8 to 9 मीटर। ठीक है, विड्थ सेम है लॉन्ग जंप जैसी। ठीक है, सेम एज लॉन्ग जंप। ओके, यहाँ थोड़ा वो 7 to 9 मीटर था, यहाँ 8 to 9 मीटर है। ठीक है, अब ये चीज, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने मार्क किया इंपॉर्टेंट, तो समझो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक ऑफ लाइन टू एंडिंग एज ऑफ द लैंडिंग एरिया। अब इसने क्या पूछा है, यहाँ से लेके और टेक ऑफ का पूरा डिस्टेंस पूछ लिया, तो वो कितना होता है, मिनिमम 21 मीटर। ओके, कितना, मिनिमम 21 मीटर्स। इसको आप याद रखना। बाकी ट्रिपल जंप का ये सेम है। ठीक है, लॉन्ग जंप जैसे। ठीक है, और ये प्लास्टिसिन इंडिकेटर का भी सेम है लॉन्ग जंप जैसे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हाई जंप। अब हम हाई जंप देखते हैं। हाई जंप का जो लैंडिंग मैट होता है, ये लैंडिंग मैट है। ठीक है, 6 मीटर इसकी लेंथ होती है, 4 मीटर इसकी विड्थ होती है। ठीक है, ये आप याद रखना, 6 into 4 मीटर। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट आपका जो हाइट होती है, हाइट होती है जमीन से, सरफेस से, वो कितनी होती है, 70 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 70 सेंटीमीटर। क्रॉस बार, अब मैं आपको वहां पे लेके चलता हूँ। ये देखो,
लैंडिंग एरिया देख लिया आपने कितना होता है, सेम 6 इंटू 4। ठीक है, और हाइट कितनी होती है, 0.7 मीटर। ठीक है, 70 सेंटीमीटर। अब क्रॉस बार का लेंथ, अब देखो ये जो बार है ना, ये यहाँ पे मैं ग्रीन कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर से दिखा रहा हूँ आपको। ये जो बार है ना, इसकी लेंथ कितनी होती है, 4 मीटर। कितनी होती है, 4 मीटर। नेक्स्ट आपका है अपराइट। अब अपराइट क्या होता है, जो पोल्स होते हैं ना उनको क्या बोला गया, अपराइट। तो डिस्टेंस बिटवीन अपराइट कितना है, 4 मीटर टू 4.04 मीटर। और रनवे का रेडियस 15 सेंटीमीटर, और आइडियली भी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आप याद रखना। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो, ये रेडियस है, कितना है, 25 सेंटीमीटर। आइडियली माना जाता है, बाकी मिनिमम 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 15 मीटर। और अच्छा कितना माना गया, 25 मीटर। इसको भी आप याद रखना। ठीक है, तो ये सब चीजें हाई जंप से याद रखने के लिए, एक तो मैट, ठीक है, क्रॉस बार, अपराइट और रनवे। मैं लिमिटेड चीजें लेके आया हूँ आप सबके लिए, क्योंकि आप एग्जाम पास में हैं, तो लिमिटेड चीजें आप पढ़ो। ठीक है, ज्यादा दिमाग में गार्बेज भरने से आप कोई मतलब नहीं। आपने कहावत सुनी होगी कंप्यूटर की लैंग्वेज में आपने एक कहावत सुनी होगी, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। मतलब कूड़ा भरोगे तो कूड़ा ही निकलेगा, तो ज्यादा कूड़ा भरने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लिमिटेड पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि आपको एग्जाम में याद रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम पोल वोल्ट पे। लैंडिंग एरिया 6 मीटर इंटू 6 मीटर, 6 इंटू 6 याद रखना आप। उसमें कितना था, लॉन्ग हाई जंप में 6 इंटू 4 था। ओके, क्रॉस बार, क्रॉस बार की लेंथ होती है कितनी, 4.50 मीटर। ठीक है, वहां पे कितना था, 4 मीटर। वेट 2.25 केजी। अब ये सिलेक्टेड चीजें मैंने यहाँ पे लगाई हैं, तो मतलब आपको ये याद करना है अच्छे से। ठीक है, 1 मीटर लंबा होता है वोल्टिंग बॉक्स। अब वोल्टिंग बॉक्स तो आप मतलब इसको डबल स्टार मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वोल्टिंग बॉक्स के मेजरमेंट से। 1 मीटर लंबा होता है, और इसका डाउनवर्ड स्लोप होता है 105 डिग्री का, और साइडवर्ड होता है 120 डिग्री का। ठीक है, ये दोनों आप याद रखना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये साइडवर्ड का लिखा हुआ है 120 डिग्री, और इसमें वो नहीं दे रखा डाउनवर्ड का मैंने बता दिया 105 डिग्री। ठीक है, रनवे मिनिमम 40, और ठीक है, और मैक्सिमम 45 तक जा सकता है। ये क्रॉस बार दे रखा है, क्रॉस बार का डायमीटर एक बार देख लो, 30 mm। ठीक है, 30 mm, बाकी इससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, इतना इनफ है। बाकी ये सब चीजें जो मैंने यहाँ दी है, वो आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी, वो आएगी थ्रोइंग इवेंट्स पे, प्लस एमसीक्यूज। जितना भी हमने आप तीनों क्लास में, जितना भी हम पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्लास, तीनों क्लास में जितने भी पढ़ेंगे उनके एमसीक्यूज आएंगे। वो आप अटेम्प्ट करना, जितने भी डाउट्स हैं वहाँ क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।